हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल आयुर्वेद रीना पर। आज हम देखने वाले हैं शल्य तंत्र का चैप्टर नंबर 9 क्षार कर्म के बारे में। इसका आज हम पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 2 है क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ क्षार सूत्र, प्रतिसारणीय क्षार, क्षार तेल, क्षार वर्ती, क्षारोदक इन डिफरेंट सर्जिकल कंडीशंस। और थर्ड पॉइंट है इसका क्षार क्षार सूत्र का प्रिपरेशन और मेथड ऑफ एप्लीकेशन के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप आयुर्वेद रीना को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 2 सबसे पहले देखने वाले हैं, जो कि है फॉर्म्स ऑफ क्षार एंड देयर यूजेस, यानी कि क्षार के डिफरेंट फॉर्म्स और उसके कौन से एप्लीकेशन साइट रहते हैं और किन रोगों में उसका इंडिकेशन है, ये अब हम देखने वाले हैं। सबसे पहला है वो है क्षार सूत्र। तो क्षार सूत्र का एप्लीकेशन साइट जो रहता है वो रहता है एनोरेक्टल ट्रैक्ट। क्षार सूत्र एनोरेक्टल ट्रैक्ट में दिया जाता है। और कहा किस वजह से हमें दिया जाता है क्षार सूत्र, तो भगंदर, नाड़ी व्रण और अर्श, ये तीनों व्याधि है, इनमें क्षार सूत्र का इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है। सेकंड है इसमें प्रतिसारणीय क्षार। प्रतिसारणीय क्षार बाह्य परिमार्जन के लिए रहता है। कहाँ पर करते हैं, तो डायरेक्ट टॉपिकल एप्लीकेशन हम करते हैं इसका। और इंडिकेशन कहाँ पर है इसके, जो इंटरनल और एक्सटर्नल अर्श रहते हैं, यानी कि जो अभ्यंतर अर्श है और बाह्य अर्श है, इस पर हम प्रतिसारणीय क्षार का एप्लीकेशन करते हैं। तीसरा है इसमें क्षार तेल। क्षार तेल का एप्लीकेशन साइट क्या रहता है, तो दुष्ट व्रण और जहां पर हमें ड्रेसिंग करनी है वहां पर हमें क्षार तेल का इस्तेमाल करना होता है। और इंडिकेशन क्या है क्षार तेल के, तो क्रोनिक वुंड्स और अल्सर जहां पर होते हैं वहां पर हम क्षार तेल का इस्तेमाल करते हैं। चौथा है इसमें क्षार वर्ती। क्षार वर्ती हम कहाँ पर यूज करते हैं, तो वजनल और रेक्टल सपोसिटरी में हम यूज करते हैं क्षार वर्ती। और इसका इंडिकेशन हम कहाँ करना है, फीमेल जेनाइटल इन्फेक्शंस और जो पाइल्स होते हैं वहां पर हम क्षार वर्ती का इस्तेमाल करते हैं। ईच एप्लीकेशन फॉर्म शुड फॉलो स्टराइल प्रिपरेशन प्रोटोकॉल्स, यानी कि जो भी हम ये यूज करने वाले हैं क्षार सूत्र, प्रतिसारणीय क्षार, क्षार तेल, क्षार वर्ती, उसको एप्लीकेशन करने से पहले हमें स्टराइल प्रिपरेशन प्रोटोकॉल अप्लाई करने हैं। उसके बाद ही हमें क्षार सूत्र या फिर क्षार के जो फॉर्म्स है वो अप्लाई करने हैं। अब हम देखने वाले हैं क्षार सूत्र के बारे में डिटेल स्टडी। तो क्षार सूत्र क्या होता है कि क्षार सूत्र ये मेडिकेटेड थ्रेड होता है जो कि कैपेबल होता है एक्सीजन परफॉर्म करने में। और इससे क्या होता है कि स्लोली ये मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई करता है, जिससे ये जो भी व्याधि रहता है उसको निकालता है और केमिकल एक्शन से उसका हीलिंग भी पॉसिबल होता है। हमने क्षार के गुणों में देखा था कि जो उसका हीलिंग भी प्रॉपर्टी होता है और एक जो रहता है तीक्ष्ण प्रॉपर्टी, जिससे वो क्षरण भी करता है। तो ये दोनों काम क्षार सूत्र कर सकता है। तो क्षार सूत्र इज मेडिकेटेड थ्रेड कैपेबल टू परफॉर्म एक्सीजन स्लोली बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मैकेनिकल प्रेशर एंड हीलिंग बाय इट्स केमिकल एक्शन। ये हो गई क्षार सूत्र की डेफिनेशन। क्षार सूत्र करने के लिए हमें कौन से मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर कौन से मटेरियल का हमें जरूरत पड़ेगी, तो बार्बर्स नंबर 20 लिनियन थ्रेड का सबसे पहले यूज करेंगे। उसके बाद अभामार्ग क्षार लेंगे, स्नूही क्षीर लेंगे और हरिद्रा पाउडर लेंगे। फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए अभामार्ग क्षार, स्नूही क्षीर और हरिद्रा पाउडर और बार्बर नंबर 20 का लिनियन थ्रेड। ये चारों चीजें क्षार सूत्र बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। मेथड देखते हैं क्षार सूत्र का प्रिपरेशन में। तो इसमें मेथड जो आता है प्रिपेयर्ड अपामार्ग क्षार, यानी कि हमें अपामार्ग का क्षार निर्माण करना है। हमने क्षार विधि निर्माण देखा था पिछले वीडियो में, तो वैसे ही हमें अपामार्ग क्षार का निर्माण विधि करना है। और उसके बाद क्या करना है कि स्नूही क्षीर कलेक्ट करना है 2 आवर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इट्स यूज, यानी कि यूज करने से पहले स्नूही क्षीर को हमें कलेक्ट करना है, अदरवाइज वो सॉलिडिफाई हो जाता है। स्नूही क्षीर हमें कब कब और कैसे कलेक्ट करना है, तो अप्रैल और अक्टूबर मंथ में इसको कलेक्ट करना है बिफोर सनराइज, यानी कि सूर्योदय से पहले हमें स्नूही क्षीर का कलेक्शन करना है अप्रैल या फिर अक्टूबर महीने में। और उसका यूज से पहले 2 घंटे पहले ही उसको कलेक्ट कर लेना चाहिए ताकि वो सॉलिडिफाइड ना हो। अब हम देखने वाले हैं एक्चुअल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्षार सूत्र। क्षार सूत्र की निर्माण विधि कैसे होती है, तो सबसे पहले हमें लेना है 20 नंबर सर्जिकल लिनेन थ्रेड और उसको हॉरिजॉन्टली स्प्रेड करना है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द हैंगर। सेकंड है इसमें देन इट इज माउंटेड ओवर हैंगर स्टैंड। हैंगर स्टैंड के ऊपर उसको चढ़ाना है। और जो 20 नंबर का सर्जिकल लिनेन थ्रेड है उसको बाद में क्या करना है कि स्टराइल हमें गॉज पीस लेना है। स्टराइल गॉज पीस के मदद से हमने जो थ्रेड लिया है उसको लेटेक्स ऑफ स्नूई में स्मीयर करना है, यानी कि डुबोना है। लेटेक्स ऑफ स्नूई यूनिफॉर्मली उसको स्मीयर हो जाए, यानी कि जो स्नूई क्षीर रहता है वो उसको लग जाए इवनली, ये हमें कंफर्म करना है। हैंगर्स आर प्लेस्ड इन कैबिनेट 1 बाय 1। फिर वो हैंगर क्या करना है कि हमें जो क्षार सूत्र कैबिनेट रहता है उसमें एक एक करके डालने हैं। कैबिनेट इज क्लोज प्रॉपरली एंड हॉट एयर इज ब्लोन इनसाइड फॉर यूनिफॉर्म ड्राइंग फॉर द थ्रेड फॉर 1 डे।
जो शार्प सूत्र कैबिनेट रहता है उसके हमें दरवाजे बंद करने हैं और हॉट एयर ओवन को उसको ब्लो करना है, जिससे क्या होगा कि जो शार्प सूत्र हमने निर्माण किया है वो स्नूइक शीर जो रहता है वो ड्राई हो जाएगा। ऐसा हमें 1 दिन के लिए करना है और ऐसे हमें 11 कोटिंग देने हैं स्नूइक शीर के, जिस वजह से वो 11 कोटिंग का स्नूइक शीर से जो थ्रेड है वो कोट अच्छे से हो जाएगा। तो हमने 11 कोटिंग तो कर ली है स्नूइक शीर के, और उसके बाद हमें 7 कोटिंग और करने हैं स्नूइक शीर के साथ। और स्नूइक शीर के साथ ईच कोटिंग में अब हमें अपामार्गक क्षार यूज करना है। अपामार्गक क्षार का जो चूर्ण रहता है या फिर फाउंड पाउडर रहता है उसमें स्नूइक शीर के कोटिंग के बाद हमें डुबोना है। ऐसा हमें 7 बार करना है। द हैंगर इज टैप्ड स्लोली एंड जेंटली रिमूव एक्सेस क्षार फ्रॉम द थ्रेड। हमें जो अपामार्गक क्षार रहता है उसका एक्सेस नहीं रखना है, इसलिए उसको हल्का सा और स्लोली और जेंटली हमें इसको रिमूव करना है टैप करके। फर्दर 3 कोटिंग्स आर अप्लाइड विद लैटेक्स ऑफ स्नोई विद फाइन पाउडर ऑफ हरिद्रा एंड ड्राइड। यानी कि सबसे पहले तो हमने 11 कोटिंग दी थी स्नोइक शीर की, उसके बाद 7 कोटिंग दी है स्नोइक शीर की विद अपामार्गक क्षार, उसके बाद हमें 3 कोटिंग और देनी है स्नोइक शीर की और हरिद्रा चूर्ण की, जिससे ये 11 प्लस 7 प्लस 3 ऐसे टोटल 21 कोटिंग हो जाएंगे इसके। 21 कोटिंग्स के बाद शार्प सूत्रा रेडी हो जाएगा। जो हमने 3 कोटिंग दिए थे लास्ट में हरिद्रा चूर्ण के साथ उसको भी हमने सेम वे में ड्राई करना है। उसके बाद जो 21 कोटिंग से जो रेडी होगा क्षार सूत्र उसका पीएच अपमार्गक क्षार सूत्र बोलते हैं उसको, और उसका पीएच 9 to 11 के बीच होना चाहिए। आइडियल जो रहता है अपमार्गक क्षार सूत्र का पीएच वो 9.72 रहता है। Each thread is measuring about 10 to 11 inches and cut away from the hangers and sealed in a glass tube or polythene bag। हमें क्या करना है कि ये शार्प जो हमने निर्माण किए थे 21 कोटिंग वाले वो 10 to 11 इंचेस में काटने हैं हैंगर से, और सील करने हैं ग्लास ट्यूब या फिर पॉलिथीन पैक में उसको सील करने हैं, ताकि उसकी जो मैच्योरिटी लेवल है और सवेरिता अवधि उसकी बढ़ जाए। फिर हमें क्या करना है कि सीलिंग ऑफ शार्प सूत्र कैसे करना है, यानी कि जो शार्प सूत्र की पैकेजिंग हमें कैसे करनी है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले वो शार्प सूत्र के थ्रेड लेने हैं, उसको बीच में से फोल्ड करने हैं और पॉलिथीन बैग्स में उन्हें सील करने हैं। वैक्यूम से हमें उसको सील करना होगा। पॉलिथीन बैग इज केप्ट इन ग्लास ट्यूब। फिर उस पॉलिथीन बैग को हमें ग्लास ट्यूब में रखना है। फिर उस ग्लास ट्यूब को क्या करना है कि यूवी रेडिएशन से एक्सपोज करना है, जो कि हमें शार्प सूत्र कैबिनेट में मिल जाएगा। फिर उसके साथ एक स्मॉल सिलिका बैग भी रखेंगे उसके साथ, ताकि जो सिलिका होता है वो सारा मॉइस्चर एब्सॉर्ब कर ले। नाउ ट्यूब्स आर लेबल्ड विद डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, सीलिंग एंड बैच नंबर। हमें क्या करना है कि वो जो रहता है पॉलिथीन बैग के बाहर का जो ग्लास ट्यूब रहता है उसको हमें लेबल करना है अच्छे से, उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन देना है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर लिखना है और बैच नंबर भी लिखना पड़ता है। तो ये हो गया सीलिंग ऑफ शार्प सूत्र के बारे में। उसके बाद जो देखते हैं वो है शार्प सूत्र कैबिनेट। तो शार्प सूत्र कैबिनेट क्या रहता है, एक स्पेसिफिकली डिजाइन चेम्बर्स रहते हैं जिसमें शार्प सूत्र बनाया जाता है। इट हैज 1 लार्ज चेम्बर, जो कि हैंगर जो रहते हैं थ्रेड के वहां पर रखे जाते हैं। 1 लार्ज चेम्बर रहता है, 1 स्मॉल चेम्बर रहता है, जिससे हम हॉट एयर ब्लोअर रहता है उसको हम हॉट एयर ओवन की तरह ब्लो करते हैं, जिससे जो शार्प सूत्र रहता है वो ड्राई हो जाता है। उसमें एक थर्मामीटर भी रहता है जिससे टेम्परेचर को नोट डाउन करते हैं, जिस वजह से टेम्परेचर प्रॉपरली अप्लाई किया जा सके। डेट ऑफ एक्सपायरी शार्प सूत्र की क्या रहती है, जो हमने टाइट सील किया था वैक्यूम के साथ तो उसकी शार्प सूत्र की सविरेता अवधि तो बहुत सारे वर्षों तक रहती है, लेकिन अगर ओपन रखा है हमने तो शार्प सूत्र का अवधि 6 मंथ तक होता है। तो 6 मंथ के अंदर हमें उसको यूज करना पड़ता है। अब हम देखने वाले हैं एक्सेलेंस ऑफ शार्प सूत्र ओवर सर्जिकल मैनेजमेंट, यानी कि सर्जरी से बेटर शार्प सूत्र कैसे है और उसके क्या क्या एडवांटेजेस है ये हम देखने वाले हैं। तो अगर हम शार्प सूत्र यूज करते हैं तो इसमें मिनिमल हॉस्पिटल स्टेज रहता है। वेरी नैरो और फाइन स्कार का इसमें डेवलपमेंट होता है, यानी कि स्कार का गुंजाइश ज्यादातर नहीं रहता। मिनिमम ट्रॉमा, यानी कि बहुत ज्यादा पेशेंट को तकलीफ नहीं होती है इसमें। नो इनकंटीनियंस, यानी कि ज्यादा से ज्यादा समय लेने की कोशिश यहाँ पर नहीं की जाती है, बहुत जल्दी काम हो जाता है। नो टिश्यू लॉस, यानी कि कोई भी टिश्यू का डैमेज यहाँ पर नहीं होता है, लॉस भी नहीं होता है। रिकरेंस रेट इज प्रैक्टिकली नील, यानी कि एक बार शस्त्र यूज करने के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी रहती है कॉस्टिक और जो अल्कलाइन प्रॉपर्टीज रहती है उस वजह से उसका रिकरेंस रेट कम हो जाता है अर्श और भगंदर जैसी व्याधियों में। कॉस्ट इफेक्टिव रहता है शार्प सूत्र, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहता है। इट कट्स एंड हील्स फ्रॉम द बेस, यानी कि इजीली कट करता है, जो कि स्लोली प्रेशर अप्लाई करने से ये कट करता है। और इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज रहती है जो कि इसके केमिकल कंपोनेंट की वजह से आ जाती है। नो ब्लीडिंग और मिनिमम ब्लीडिंग इसमें होती है।
ये हो गए क्षार सूत्र के एडवांटेजेस ओवर सर्जिकल मैनेजमेंट में। अब हम देखने वाले हैं जो क्षार सूत्र रहता है उसके कौन कौन से एप्लीकेशन हम करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ क्षार सूत्र सबसे पहले हम एनोरेक्टल डिसीज में देखते हैं। तो एनोरेक्टल डिसीज में जो थ्रेडिंग करते हैं उसकी प्रोसीजर सबसे पहले देखते हैं। थ्रेडिंग में हमें एनल एरिया जो रहता है उसको पेंट करना रहता है और ड्रेप करना रहता है। पेंटेड का मतलब उसको बीटाडीन करके उससे साफ करना रहता है और ड्रेप करना करता है, यानी कि उसको जो पोजीशन देना पड़ता है वो क्षार सूत्र के एप्लीकेशन के लिए इजी होना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है कि लेफ्ट इंडेक्स फिंगर लेना है और एनस में वो इंसर्ट करना है, और प्रोब हमें लेना है जो कि एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ फिशुलस ट्रैक्ट में हमें इंसर्ट करना है राइट हैंड से। ऐसे लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से हमें एनस में इंसर्ट करना है और प्रोब का इस्तेमाल हमें क्या राइट हैंड से करना है जो कि फिशुलस ट्रैक्ट में हमें जेंटली इंसर्ट करना है। When it is felt on the left index finger, the probe should be bring out and with the help of left finger। यानी कि अगर हमें लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के तहत ये प्रोब अगर लग गया हो तो उसको हमें लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से ही निकालना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि क्षार सूत्र लेना है। क्षार सूत्र हमें इंसर्ट करना है आई ऑफ प्रोब में, यानी कि जो आंख रहती है प्रोब की उसमें हमें इंसर्ट करना है क्षार सूत्र, और राइट हैंड से हमें उसको जेंटली पुल करना है। फिर उसके बाद जो बोथ एंड्स आ जाएंगे, यानी कि दोनों एंड क्षार सूत्र के बाहर आ जाएंगे, उसको हमें ऐसा बांधना है जिसमें ज्यादा टाइट भी ना हो और ज्यादा वो ढीला भी ना हो, जिससे एक ग्रेजुअल प्रेशर उस पर अप्लाई हो सके और वो स्लिप भी ना हो। ऐसा हमें कॉन्शियस रखना पड़ता है। ये हो गया क्षार सूत्र के थ्रेडिंग के बारे में। पोस्ट ऑप में देखते हैं क्षार सूत्र करने के बाद हमें पंचवल्कलपात का स्लिटपात करना है, यानी कि हवा का स्वेद करना है पंचवल्कलपात से, और जात्यदि देल का पीछू करना है पर रेक्टल। हमें जो क्षार सूत्र रहता है उसके बाद जात्यदि तेल का पीछू करना है, और हमें थ्रेड चेंज करना है वीकली। हमें थ्रेड चेंज करना है, यानी कि हर 5 दिन या फिर हर 7 दिन में हमें थ्रेड चेंज करना होता है। अब हम देखने वाले हैं दूसरा एप्लीकेशन क्षार सूत्र का, जो कि एप्लीकेशन ऑफ क्षार सूत्र इन हेमोरॉइड्स है। तो हेमोरॉइड्स में हम क्या करते हैं कि पेशेंट को सबसे पहले लोकल एनेस्थेसिया देते हैं जिससे पेशेंट को दर्द कम महसूस होता है। उसके बाद जो हेमोरॉइड का पाइल मास रहता है उसको हम एनल ओरिफिस से बाहर निकालते हैं। इसमें हम बाहर निकाल के लिए फाइल होल्डिंग फोर्सेप जो रहता है उसका इस्तेमाल हम करते हैं। उसको बाहर निकालने के बाद हम क्या करते हैं कि उसका जो म्यूकोक्यूटिनस जंक्शन जो रहता है वहां पर हम एक इंसिजन देते हैं। इंसिजन देने के बाद हमें एक स्लाइड पुल इंसर्ट करते हैं फाइल मास के ऊपर, जिससे वो बाहर निकल जाता है। और क्षार सूत्र उसके बेस के ऊपर हम ट्रांसफिक्स करते हैं। ट्रांसफिक्स मतलब बेस के ऊपर क्षार सूत्र को ऐसा बांध देते हैं जिससे वो हिलता उलता नहीं है। फिर लाइगेटेड पाइल मास क्या करते हैं, हमें वापस रेक्टम में डालना पड़ता है, और उसके बाद हमें रेक्टल पैक का एप्लीकेशन करना है जो कि यष्टिमधु तेल और घृत का बना रहता है। ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ क्षार सूत्र इन हेमोरॉइड्स। अब हम देखने वाले हैं क्षार सूत्र का तीसरा एप्लीकेशन जो कि हम पाइलोनीडल साइनस में करते हैं। तो क्षार सूत्र एप्लीकेशन इन पाइलोनीडल साइनस देखने वाले हैं। सबसे पहले पेशेंट को फिर से हम लोकल एनेस्थेसिया देंगे ताकि पेशेंट को दर्द कम हो। फिर हम क्या करते हैं कि क्षार सूत्र प्रोब के साथ लेते हैं जो कि स्टेराइल प्रोब रहता है, उसको हम एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ पाइलोनीडल से पास करते हैं क्षार सूत्र को। फिर उसके बाद क्षार सूत्र दूसरे एंड से बाहर आता है। दूसरे एंड से बाहर आने के बाद हम एक नॉट बांधते हैं और क्षार सूत्र को टाई करते हैं उसके ऊपर। फिर हमें क्या करना है कि क्षार सूत्र को ऐसे ही रिप्लेस करते रहना पड़ता है 1 वीक के अंतराल में से। तो ये क्षार सूत्र क्या करता है कि ग्रेजुअली उसको जो साइनस बना रहता है उसको कट करता है और हील भी करता है साइनस ट्रैक्ट को। तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ क्षार सूत्र इन पाइलोनिडल साइनस। क्षार सूत्र का एप्लीकेशन और प्रोसीजर अच्छी तरीके से समझने के लिए आप जरूर से जरूर शल्य तंत्र की ओपीडी में जाया कीजिएगा प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको क्षार सूत्र अच्छी तरीके से समझे और उसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं पेशेंट के हिसाब से वो भी अच्छी तरीके से समझे। आज के वीडियो में हमने पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 ऑफ क्षार और क्षार कर्म कवर कर लिया है। हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पॉइंट नंबर 4, 5 एंड 6 ये तीनों पॉइंट कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन में ज्यादा हम लिख नहीं सकते क्योंकि इसमें थ्योरी भी कम आती है। यूजुअली एमसीक्यू आ सकता है नए पीडीएफ के अनुसार। तो ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए। आयुर्वेद रत्नाकर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आयुर्वेद रीना।